हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केबीएस पर। आज है 26 अगस्त। तो आज हम देखते हैं आज के करंट अफेयर्स क्या कहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया है कि जो बच्चे जो है इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वो अपना व्हाट्सएप पर मेरे को जो है एक मैसेज छोड़ सकते हैं, आई एम एन योर स्टूडेंट। तो मैं उसको जो है ग्रुप में ऐड कर लूँगा और उसको पीडीएफ भेज दूँगा। ठीक है, साथ ही टेलीग्राम लिंक है, आप वहाँ से भी जाके जो है पीडीएफ गेन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले उठकर आपको क्या करना है, अपने लिए गोल सेट करना है और साथ ही उस गोल के साथ अपनी पूरा दिन उस गोल को अचीव करने में लगा देना है। ठीक है, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से आपको प्रैक्टिस भी करते रहनी है। तो इस तरीके से आप जो है बहुत ही आसानी से अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये क्या कह रहा है। 2.52 लाख से अधिक कोडर्स को हराकर कोड ग्लेडिएटर्स 2020 का खिताब किसने जीता है। तो कोड ग्लेडिएटर्स 2020 का खिताब किसने जीता है। तो आपका राइट आंसर है हिमांशु सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, हिमांशु सिंह ने जीता है। अब इसमें देखो कोड ग्लेडिएटर्स, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए क्या है, यह एक कोडिंग विलक्षण घटना है। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें कहता है कोडिंग आप सभी जानते हैं, तो कोडिंग से रिलेटेड ही आपका एक विलक्षण घटना है, तो उसके बारे में ही जो है कोडिंग की जाती है। तो उसमें ही जो है फर्स्ट स्थान पर कौन आया है, हिमांशु सिंह, भारत के। ठीक है, और इसे ऑर्गेनाइज कौन कराता है, ये जो कोड ग्लेडिएटर्स 2020 है, इसको ऑर्गेनाइज किसने कराया है। तो ये कराया आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक रिकॉर्ड द्वारा जो है ये मनाया जाता है। मतलब क्या है कि ये जो कोड ग्लेडिएटर्स 2020 जो मनाया गया है, ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक रिकॉर्ड के द्वारा आयोजित किया गया है। और ये कोडिंग विलक्षण जो है घटना है। ठीक है, तो ये कोडिंग से रिलेटेड है, कोडिंग इस पे की जाती है और कौन अच्छी कोडिंग करता है और क्या किसका अच्छा फीचर है, उस पर बेस जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। तो हिमांशु सिंह ने ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, बात समझ आई, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिग अ अपॉर्चुनिटीज पहल किस बैंक द्वारा शुरू की गई है। तो आपका राइट आंसर है एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है गिग अ अपॉर्चुनिटीज पहल। ठीक है, अब देखो ये आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि ये गिग अ अपॉर्चुनिटीज ये एक्चुअल में है क्या। तो देखो इसमें होता क्या है कि इसके थ्रू जो है भारत के किसी भी बैंक से कोई भी जो मतलब कि बेहतर है, जो जिसके पास स्किल है, तो वो किसी भी बैंक में जो है काम कर सकते हैं और रोजगार के साधन अपने लिए डेवलप कर सकता है। तो ये बस यही अपॉर्चुनिटी, जैसे इसका नाम दिया गया है गिग अ अपॉर्चुनिटीज, मतलब कोई भी अगर प्रतिभाशील व्यक्ति है तो किसी भी बैंक में जाके काम कर सकता है। ठीक है, और अपने लिए रोजगार के अवसर बना सकता है। तो ये पहल किसकी है, एक्सिस बैंक की। तो बात आई एक्सिस बैंक की, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए एक्सिस बैंक क्या है, देखिए इसके सीईओ इस समय कौन है, अमिताभ चौधरी। इसके सीईओ कौन है इस समय सीईओ है इसके अमिताभ चौधरी। और ये 1 जनवरी 2019 से बने हैं सीईओ, हाल फिलहाल में बने हैं 1 जनवरी 2019 में। ठीक है, हेडक्वार्टर के बारे में बात करते हैं तो मुंबई में है। कौन है ये, याद रखना, अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के सीईओ। ये ऐसा जरूर पूछा जाता है। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, मुंबई में है। और फाउंडेड ये 1993 में बना था, अहमदाबाद। ठीक है, तो अहमदाबाद में फर्स्ट टाइम ये बना था 1993 में, अहमदाबाद में ये स्टैब्लिश किया गया था। अब इसका हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, कैपिटल रेशो के बारे में बात करते हैं तो इसके पास 9.3% है। ठीक है, कैपिटल रेशो, और ये जो कि दिसंबर 2019 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, कैपिटल रेशो है। सब्सिडी इसके अंदर, इसकी जो एक्सिस बैंक के अंडर में कौन कौन काम करती है, तो फ्री चार्ज है, और एक्सिस म्यूचुअल फंड टूरिस्टी लिमिटेड, ये भी जो है एक्सिस बैंक के अंदर में जो है काम करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सिस बैंक के इस समय सीईओ कौन है, अमिताभ चौधरी हैं, और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, मुंबई में। तो ये दो बातें जो है ये आपको ध्यान रखना है। और इसका पहले हेडक्वार्टर था अहमदाबाद में, अब मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, बात समझ आए, आगे बढ़े। चलिए, तो एक्सिस बैंक का लोगो आप सभी जानते हैं, ये ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 दिवसीय आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक की गोलमेज बैठक का विषय क्या था। तो आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक, एक ये जो आसियान इंडिया नेटवर्क है ना, ये आपका एक थिंक टैंक है, जिसके बारे में जब भी गोलमेज सम्मेलन होता है तो किसी न किसी के बारे में जो है कोई भी आपका ऑब्जेक्ट लिया जाता है और उसके ऊपर चर्चा की जाती है। उसके बारे में सोचा जाता है कि भविष्य में क्या हो सकता है और पहले क्या हुआ था, भविष्य में हम कितना अच्छा कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका जो है विषय क्या रखा गया है, अब सभी जानते हैं कि इस समय कोविड जो एरा है बहुत खतरनाक था। तो इस तरह की समस्याएं अगर भविष्य में आती हैं तो उससे निपटने के लिए क्या किया जाएगा। ठीक है,
तो उसके ऊपर बातचीत करने के लिए एशियन इंडिया जो है स्ट्रेंथिंग पार्टनरशिप इन द पोस्ट कोविड एरा के ऊपर जो है इसका विषय रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, एशियन इंडिया स्ट्रेंथिंग पार्टनरशिप इन द पोस्ट कोविड एरा। ठीक है, बात समझ आई। चलिए, इसमें बस इतना याद रखना है आपको। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन सप्लाई चेन रेजिलिएशन पहल की शुरुआत के लिए कौन सा देश भारत और जापान के साथ साझेदारी करेगा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है भारत और जापान के साथ साझेदारी करेगा आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन। अब देखो इसमें एक्चुअल में है क्या, पहले तो आपूर्ति, जैसे नाम से आपको दिखाई दे रहा है आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, एक श्रृंखला बनाई जाएगी, मतलब जिस जिस देश में जिस जिस चीज़ की कमी है उसकी आपूर्ति की जाएगी और उसके लिए जो आर्थिक व्यवस्था है उसको अच्छे लेवल पर लेकर आया जाएगा। तो ये लचीलापन का मतलब समझे, मतलब कि हमें आपूर्ति करनी है, अब वो कैसे भी किसी भी तरीके से की जा सकती है। तो उसमें उसको हम जैसे हम बोलते हैं ना हमारा संविधान बहुत लचीला है, तो मतलब उसमें कैसे भी उसे मॉडिफाई किया जा सकता है, बात है ये। ठीक है, तो आपूर्ति श्रृंखला जो लचीलापन है इसके थ्रू क्या किया जा रहा है, भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर जो है अपने आर्थिक जो आर्थिक विकास में जो है एक तरीके से योगदान करेगा। ठीक है, उसे अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए जो है भारत जापान के साथ जो है ऑस्ट्रेलिया ने जो है क्या करा है, साझेदारी करी है। बात है ये किसकी, जापान और ऑस्ट्रेलिया के भारत के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए क्या है, जापान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो अबे। कौन है? शिंजो अबे। कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो कैपिटल इसके टोक्यो। करेंसी के बारे में बात करते हैं तो जापानीज येन करेंसी। जापान की क्या है करेंसी? येन। आप ये याद रखेंगे, येन। जापानीज याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अब जैसे इंडिया में रुपये चलता था इंडियन रुपीज, तो ऐसा कुछ नहीं है। करेंसी जापान की क्या है? येन। ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में कोई याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है आपका। ठीक है, फिर भी आप चाहे तो रख सकते हैं। और हाँ, यहाँ से एक पॉइंट आपका बनता है कि ये जो पॉपुलेशन है कौन जो है बताता है किस देश की कितनी पॉपुलेशन है, तो ये आपका वर्ल्ड बैंक बताता है। ठीक है, अब आता है नेशनल लैंग्वेज। तो जापान की नेशनल लैंग्वेज जो है क्या है? जापानीज है। अब बात आई ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कैपिटल इसकी कैनबेरा है और ड्राइविंग साइड इसकी क्या है? लेफ्ट। ऑस्ट्रेलिया में जो है लेफ्ट साइड पे सारी गाड़ियाँ चलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो करेंसी के बारे में बात करते हैं तो डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? डॉलर है। लार्जेस्ट सिटी यहाँ पे क्या है? सिडनी। ऑस्ट्रेलिया में लार्जेस्ट सिटी क्या है? सिडनी। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है? स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन ही देख रेख करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो और जैसे महारानी एलिजाबेथ सेकेंड है तो उसके अंडर में काम, उनके अंडर में जो है काम होता है, लेकिन बट सारा आप सभी जानते हैं कि किसी भी कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है वही बढ़ता धरता होता है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया के कौन है? स्कॉट मॉरिसन जो है प्राइम मिनिस्टर है। बात समझ आई? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है देखिए। किस मंत्रालय ने स्वर्ण हॉल मार्किंग केंद्रों की पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू किए थे? अब जो आप सोने के बारे में जानते हैं ना, हॉलमार्क है उसको किया जाता है। हॉलमार्क मतलब एक्यूरेसी के लिए, और 24 कैरेट गोल्ड है। ठीक है, तो ये हॉलमार्क होता है, उसका एक साइन होता है हॉलमार्क। ठीक है, तो स्वर्ण हॉलमार्क केंद्रों की जितने भी, अगर किसी का देखिए जैसे हॉलमार्क लगा है ना, तो ये सोने के लिए ही होता है। जो हॉलमार्क लगता है वो सोने को ही रिप्रेजेंट करता है, ये उसका साइन है। ठीक है, तो हॉलमार्क जितने भी केंद्र हैं उनके पंजीकरण और मतलब उनका जो है वर्णन किया जाएगा कि भाई कौन सा किसके नाम पर है, ये सारा डाटा लिया जाएगा और उन्हें डेवलप किया जाएगा। तो उसके लिए जो है ऑनलाइन प्रणाली एक शुरू की है। तो वो किसने की है, किस मंत्रालय ने? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो इसके द्वारा जो है ये ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई है। ठीक है, बात समझे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा नेटवर्क ऑपरेटर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उच्च गति 4G सेवाओं को चालू करने वाला पहला निजी दूरसंचार बन गया है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एयरटेल। ठीक है, तो एयरटेल जो है अंडमान निकोबार में अपनी 4G सेवा देगा। ठीक है, बात है एयरटेल की, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए क्या है, CEO इस समय कौन है? गोपाल विट्टल। एयरटेल के CEO कौन है? गोपाल विट्टल। तो ये 1 मार्च 2013 से ही हैं बने हुए अभी तक। तो CEO इस समय कौन है? गोपाल विट्टल। फाउंडर कौन है? सुनील भारती मित्तल। कौन है? सुनील भारती मित्तल। फाउंडेड कब बना आपका? ये स्टैब्लिश कब हुआ? 7 जुलाई 1995। तो 1995 में एयरटेल की स्थापना हुई। ठीक है, और ये कब बन, और ये जो है स्टैब्लिश किसने किया? तो सुनील भारती मित्तल ने। किसने? सुनील भारती मित्तल ने एयरटेल की स्थापना करी। हेडक्वार्टर्स के बारे में बात करते हैं तो हेडक्वार्टर्स आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो अब आपका क्या आ जाएगा, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एयरटेल का हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो पेरेंट का मतलब क्या है कि किसके अंडर में ये काम करता है? तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी भारती जो है एंटरप्राइजेज, जिसका 64% इस पर हक है एयरटेल पर,
और सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड जिसका 36% हक है, मतलब साझेदारी है, ठीक है। तो या फिर शेयर के बारे में बात करते हैं तो भारतीय एंटरप्राइजेस का एयरटेल पर 64% की शेयर है और सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड का 36% का शेयर है एयरटेल पर, ठीक है। इस समय इसके फाउंडर कौन है, ये ध्यान रखना आपका, सुनील भारती मित्तल, और सीईओ कौन है, वो आपके गोपाल विट्टल है, ठीक है। 1995 में इसकी स्थापना हुई। सब्सिडी के बारे में बात करते हैं तो अब एयरटेल के अंदर कौन काम करता है, एयरटेल तो इन सब के अंडर में काम करता है, भारतीय एंटरप्राइज और सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड की, बट लेकिन एयरटेल के अंडर में कौन काम करता है, इसकी सब्सिडी कौन सी है, तो रोबी एक्सिटा लिमिटेड और येंक भारती इन फ्रेटल, ठीक है। बात समझ आए, आगे बढ़े, चलिए। तो एयरटेल का ये साइन है आपका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित किया। देखिए जो लिथियम सल्फर बैटरी है ना, वो लिथियम आयन बैटरी की तुलना में जो है 3 गुना ज़्यादा क्रियाशील होती है और बेहतर होती है, ठीक है। तो इसलिए जो लिथियम बैटरी है वो बनाई गई है और ये पर्यावरण के अकॉर्डिंग जो है बहुत ही बेटर है और सभी के लिए, और सभी में ये लिथियम बैटरी सभी में उपयुक्त है, मतलब अगर हम हर किसी में लिथियम बैटरी का यूज़ करें तो सभी के लिए यूज़फुल है, सभी में जो है अच्छे तरीके से काम कर रही है और साथ ही इसका अगर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है यूज़ देखा जाए तो ये बहुत ही यूज़फुल है और ये कोई भी जो है पर्यावरण से रिलेटेड प्रदूषण नहीं करती है, ठीक है। तो ये जो शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से कौन सी संस्था है जिसने लिथियम बैटरी विकसित की है, तो आपका राइट आंसर है IIT बॉम्बे। बात आई है IIT बॉम्बे की, तो हम थोड़ा, ठीक है। तो अब हम जानते हैं IIT बॉम्बे के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो है थोड़ा पता ही है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज है और उसके बारे में अभी बताया ही मैंने आपको, ठीक है। अगला आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी भाटिया। तो भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अश्विनी भाटिया को। बात है ये स्टेट बैंक की, तो हम तो ये इसका साइन सिंबल हो गया, ठीक है। उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब देखिए क्या है, ये जो है अश्विनी भाटिया हैं और भारतीय स्टेट बैंक के बारे में थोड़ा जानते हैं क्या है। देखिए चेयरपर्सन कौन है, रजनीश कुमार। इस समय भारतीय स्टेट बैंक के चेयरपर्सन कौन है, रजनीश कुमार। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। फाउंडेड ये 1 जुलाई 1955 में स्टैब्लिश हुआ था और सब्सिडीज की क्या है कि किसके, मतलब इसके अंडर में कौन कौन काम करता है, SBI कार्ड, यस बैंक, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। और मैनेजिंग जो डायरेक्टर है इस समय कौन है, प्रवीण कुमार गुप्ता। मैनेजिंग डायरेक्टर MD कौन है, प्रवीण कुमार गुप्ता इस समय है। तो ये अभी ये जो है रिप्लेस करेंगे किसको, अश्विनी भाटिया को, ठीक है। तो प्रवीण कुमार गुप्ता है ये जो है रिप्लेस होंगे और उनकी जगह कौन आएंगे, अश्विनी भाटिया, ठीक है। ये कौन है, रिटेल एंड डिजिटल बैंकिंग के, ठीक है। तो डिजिटल बैंकिंग जो रिटेलिंग होता है तो उसके जो है मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इस समय, प्रवीण कुमार गुप्ता। बात समझ आए। तो आपको ध्यान क्या रखना है, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, अश्विनी भाटिया को। जिसके चेयरपर्सन कौन है स्टेट बैंक के, बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रजनीश कुमार आप सभी जानते हैं, चेयरपर्सन, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और फाउंडेड 1955 में, ठीक है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर किसके, डिजिटल बैंकिंग और रिटेल के कौन है इस समय, प्रवीण कुमार गुप्ता। बात समझ आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार जीता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, अतनु दास ने जो है तीरंदाजी के क्षेत्र में जो है अर्जुन पुरस्कार जीता। और ये जो अर्जुन पुरस्कार है ये एक्चुअली क्या, जो अच्छा खेलता है ना, अच्छे खेलने के लिए दिया जाता है, ठीक है। जो अपनी खेल के फील्ड में अच्छा खेलता है, अच्छे प्लेयर को ये अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अर्जुन द्रोणाचार्य जी का सबसे बेस्ट जो है शिष्य था, तो उसी तरीके से द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया जाता है और अर्जुन पुरस्कार भी दिया जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है अतनु दास। अब ये जो तीरंदाजी के क्षेत्र में ये 17वें व्यक्ति बन गए हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। और अगर विश्व रैंकिंग में बात करते हैं ओलंपिक में, तो ये जो है जो अतनु दास है ये 22वें नंबर पर आते हैं, ठीक है। बात समझ आए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, USA इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म द्वारा 2020 लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो USA इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम है, इसके थ्रू 2020 लीडरशिप अवार्ड किसे दिया जा रहा है, तो 2 जनों को दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है इसका, शांतनु नारायण और आनंद महिंद्रा, ठीक है। तो जो USA इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसके थ्रू क्या होगा, तो USA इंडिया आपस में मिलकर जो है अच्छी स्ट्रेटजी बनाएंगे, एक दूसरे को डेवलप करने की जो है नीति बनाएंगे और साथ ही जो है अपने अपने देश को अच्छे से जो है किस तरीके से डेवलप करना है इस पर जो है विचार करेंगे। तो उसके लिए जो है लीडरशिप अवार्ड किसके लिए दिया गया है, किसके लिए दिया जाएगा, तो USA इंडिया के बीच में जो लीडरशिप अच्छे से बनाए रखी है, किसने बनाए रखी है, शांतनु नारायण और आनंद महिंद्रा ने बनाए रखी है। तो इसके लिए इनको जो है ये पार्टनरशिप फॉर्म अवार्ड दिया जाएगा USA इंडिया के द्वारा, ठीक है। ये एक संस्था है आपकी, ठीक है। बात समझ आए। आगे बढ़े, चलिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये हमारा जो है
हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या क्या अवेलेबल है। आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर 8630827109 इसका नंबर है। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पर रोज़ PDF मिल जाएगी, ठीक है। और मैं रोज़ के रोज़ उसे पोस्ट कर देता हूँ। आप हमारे फेसबुक पेज से जो है लिंक हो सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे मिलती है। और अदर वीडियोज़ है, अगर BSc फर्स्ट सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर तक के आपको प्रैक्टिकल वीडियोज़ यहाँ पे मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल फॉर्म लिखने का तरीका, अदर प्रैक्टिकल्स, ठीक है। बैंकिंग क्लासेस, SSC क्लासेस आपको सारी यहाँ पे मिल जाएगी। 10th 8th और 7th की मैथ और साइंस की क्लासेस भी आपको यहाँ पे सारी मिल जाएगी। तो आपका यहाँ पर आके जो है सारा ही कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है। धीरे धीरे करके सारे कोर्सेज अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सब पार्ट अपलोड हो चुका है, तो आप चाहें तो उसे कर सकते हैं, क्योंकि जब बहुत सारे जो है लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे तो शायद उसे करना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।